हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। ये क्लास थोड़ी स्पेशल है क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाइए। तो पहले हम हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद हम यही क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके एक प्रकार से हम आपको अंग्रेजी में कराएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न वही रहेगा, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम में हो, वही ट्रांसलेशन आपका इंग्लिश में भी लिखा होगा वहीं पर, ठीक है। क्योंकि एक तरफ लेफ्ट साइड आपका हिंदी में होगा और राइट साइड कोई वही क्वेश्चन सेम आपका इंग्लिश में पुट होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल 282 नंबर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सतारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स नेपियर। अगला क्वेश्चन है भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकॉफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेल किस वर्ष चली। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी। अगला है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच, ठीक है। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला है मराठों के अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिठूर। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्लेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। अगला है कि इस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। अगला है बंगाल में हो पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करम शाह। अगला है कि असम के अहोम विद्रोह का नायक था। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, गोमधर कुंवर। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी। अगला है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद। अगला है कि उलगुलान विद्रोह का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा से। अगला है कि संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि सिद्धू और कान्हू। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। अगला है कि 1887 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी, यानी कि कुंवर सिंह ने। अगला है कि लखनऊ में 1857 ईस्वी का विद्रोह नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने। अगला है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। राइट आंसर होगा इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन 1859 से 60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एवं सी दोनों, यानी बी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था।
इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल में। अगला है क्वेश्चन आप लोगों का कि कूका आंदोलन के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बाबा राम सिंह। अब फिलहाल के लिए हिंदी के पार्ट में आप लोगों के इतने क्वेश्चंस कराए 282 से लेकर 309 तक। अब यही हम क्वेश्चन सेम आपको इंग्लिश मीडियम में कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, हु इज़ क्रिएटेड विद एंडिंग द सती सिस्टम एंड एंडिंग द थक सिस्टम। जो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम पेंटिक। अगला है स्टेट ग्रैब पॉलिसी एडॉप्शन प्रोहिबिशन थ्योरी बाय होम वाज इट इम्प्लीमेंटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला है कि विच स्टेट वाज फर्स्ट मर्ज इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतारा। अगला है कि फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया फ्रॉम होम। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आप मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। बी यहाँ से शुरू हुआ, कंटिन्यू होते होते ये आपका इधर है, तो ये होगा मैक्लेमेंटिक्यू ऑफ 1835 AD। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो ध्यान रखिएगा। ये जो 4 ऑप्शन है तो 2085 का, तो ये 285 का, तो ये यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ से अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 286 लिखा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, मैनेज थोड़ी चीज़ें नहीं हो पाती इस वजह से। हु इज़ क्रिएटेड फॉर द सिंधु कॉन्क्वेस्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वो चार्ल्स नेपियर। अगला है कि हु इज़ क्रिएटेड फॉर रिमूविंग द बैन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। इसके ऑप्शंस मैं आपको पहले सारे दिखा देता हूँ, और एट लास्ट जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है, चार्ल्स मैडकॉफ। ठीक है, अगला है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग मोनोपोली विद इंडिया वॉज एबोलिस्ड गॉन। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 AD। अगला है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट रेलवे रन इन इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 AD। अगला है कि हु इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इन इंडियन एजुकेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच। अगला है कि बाय विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 AD। अगला है वेयर वॉज पेशवा बाजीराव सेकेंड सेंट एज अ प्रिजनर होगा, प्रिजनर यहाँ पे प्रिजनर नहीं हो, प्रिजनर होगा। ठीक है, प्रिजनर आफ्टर द फाइनल डिफीट ऑफ मराठास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिठूर। अगला है इवेंट्स लाइक दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट आर रिलेटेड टू विच वायसराय। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। Which viceroy is called local in India? What is the credit for the establishment of self-government? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड नॉर्थब्रोक। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हुई है, देख लेना कि ये जो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सी की जगह आ गया, सी बी की जगह, तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर है। अगला है कि हु कॉज द मैड विंग रिवोल्ट इन बंगाल प्रोवाइडेड लीडरशिप। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, वो है करमसा। द हीरो ऑफ द अहोम रिबिलियन ऑफ असम वॉज। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोमधर कुंवर। ठीक है, गोमधर कुंवर। चलिए, क्वेश्चन है कि द नॉवेल आनंद बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, थोड़ा सा बहुत ही इधर उधर हो रहे हैं क्वेश्चंस, मैं मैनेज कर लेता हूँ। इसका कहने का मतलब नॉवेल जो आनंद भाई बंकिम चंद्र चटर्जी की है वो किस रिबिलियन से रिलेट करती है, तो सन्यासी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कि हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद। अगला है कि उलगुलान रिबिलियन रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। अगला है कि लीडरशिप ऑफ संताल रिबिलियन 1855 से लेकर 1856 AD तक जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी
सिंधु एंड कानून बोथ। ओके, अगला है कि वेयर डिड द सेपी म्यूटिनी ऑफ 1857 AD बिगिन या हैपेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया यहाँ पे, एक दूसरे का स्थान ले लिया है तो रिप्लेस हो गया यहाँ पे, लेकिन मेरठ इज़ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है कि ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट 1857 AD हु वॉज द गवर्नर जनरल। मतलब भारत की जब 1857 की क्रांति हुई तो गवर्नर जनरल कौन था। 1857 जो रिवॉल्ट हुआ उसके समय गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और बी देखिए फिर से यहाँ पर आपका तीसरे नंबर पे आया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एक सेकेंड भैया, ये क्या हो जाता है। अगला है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट 1857 AD। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूज़ ऑफ फैट सिगरेट्स बाय द सोल्जर्स। अगला है कि हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर की जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ है, देख लेना। अगला है कि द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD इन लखनऊ हु डिड इट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। अगला है कि ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD हु वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द सोल्जर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड। अगला है कि हु लेड द नील मूवमेंट। नील मूवमेंट को यहाँ पर किसने लेड किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों, यानी कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अगला है कि वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट टेक प्लेस। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल। ये थोड़ा सा ऑप्शन नंबर फिर सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है कि द फाउंडर ऑफ कूका मूवमेंट वॉज। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन नंबर बी, बाबा राम सिंह। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चंस। हमने दोनों मीडियम्स में करा दिए हैं, थोड़ा सा दिक्कत हुई है, सीक्वेंस गड़बड़ हुआ है, बट मैंने आपको करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।